राजू रस्तोगी की मम्मी। और कोई कुछ महंगा हो जाए, कुछ हो जाए तो साइड वो एकदम मीम्स बन जाते हैं। कोई तो ऐसी ताकत थी, शायद वो मेरे हस्बैंड की सोल ही होगी जो हर वक्त। मैं वैसे ये प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन की, बहुत ज़्यादा है और हर लेवल पे है। ऐश्वर्या जी थी वहाँ सेट पे, विलेन गुना जी थे। जब हम सीन कर रहे थे तो हुक्का पीना था और मैं स्मोक नहीं करती हूँ। कभी किसी मोड़ पर जब समझ कुछ ना आए, उठा कलम लिख ऐसा कि रास्ता नया नजर आए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज बहुत ही खास दिन है, वुमेंस डे है। तो हमने सोचा आपको दो बहुत ही सुपर स्त्री से मिलाया जाए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है अपने दम पर, अपनी मेहनत से। और लोग मतलब आप जैसे लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, मतलब उनके फैंस इतना चाह रहे हैं उन्हें कि आज मैम और श्रेया हमारे साथ है। सो फर्स्टली तो कैसे हैं मैम आप लोग? थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमें इस तरह बुलाएं, इनवाइट करें। थैंक यू। जिस इतना मुकाम आपने इतना अच्छा हासिल कर लिया है, सेम आपके ही नक्शे कदम पर श्रेया भी इतनी अच्छी बुकंद उन्होंने बना ली है अपनी जगह लोगों के दिलों में। इनफैक्ट आप राशि से ही आपको लॉन्च किया गया था। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका ये जर्नी और मम्मी से आपने क्या सीखा है? सबसे पहले डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूँगी बिकॉज इससे पहले मैं रीजनल फिल्म्स करती थी एंड राजश्री प्रोडक्शंस लॉन्च्ड मी विद झिलमिल सितारों का आंगन होगा। बहुत स्पेशल था वो पूरा टाइम, बहुत स्पेशल था बिकॉज उससे पहले कभी टेलीविज़न नहीं किया था। आई वॉज़ वेरी डबल माइंडेड की और डर भी लगता था बिकॉज मैं इनको शूट करते देखती थी तो मुझे लगता था डेली सोप तो मेरे बस का है ही नहीं। बट राजश्री में कुछ ऐसा मैजिकल है ना, जो पूरी उनकी टीम है, इट इज़ एक्चुअली लाइक अ फैमिली। तो उस उनके साथ काम करके एंड आई वाज स्पॉइल्ड, यू नो, वो जिस तरह से वहाँ काम होता है एंड बहुत रिस्पेक्टफुली एंड कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। अब्यूजिव लैंग्वेज तो मतलब सुनी ही नहीं थी मैंने कभी सेट पे। और प्लस सच गुड पीपल, आई मीन सूरज सर, कविता मैम, विशेष सर, तो इट वाज वंडरफुल। आई थिंक उससे क्या हुआ ना, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि येस, टेलीविजन इज़ समथिंग जो मैं कर सकती हूँ। मैम अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, उन सिंगल मदर्स के लिए जिन्होंने बहुत ही बखूबी अपने बच्चों को पाल पोस कर आज बहुत अच्छा मुकाम दिया है। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था श्रेया को, बिकॉज अर्ली एज में ही सर का जाना वो आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग रहा होगा। लाइक इतनी बड़ी दुनिया, इतनी लंबी लाइफ, कैसे आपने मैनेज किया? एक तो ये कि मुझे अपनी दोनों तरफ से, पेरेंट्स की साइड, इन लॉज की साइड, फैमिली सपोर्ट बहुत था। और शायद थोड़ा थोड़ा मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, तो मुझे लगा सब कुछ हो रहा था, मैंने कुछ किया नहीं। और इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आई थी और मुझे कोई कहता था कि ये स्ट्रगल चल रही है, तो मुझे वो ना स्ट्रगल शब्द ही अजीब लगता था। मैं कहती थी ये भी काम है, मिल रहे हैं, साथ साथ मिलेगा। और अ, मु- कोई तो ऐसी ताकत थी, शायद वो मेरे हस्बैंड की सोल ही होगी जो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। कोई तो ऐसी ताकत थी कि हर चीज़ अपने आप ही हो रही थी। हाँ, मुझे एक्टिंग का शौक़ भी बहुत था। हालांकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में मैंने ट्रेनिंग की है। उसके बाद मैं थिएटर इन एजुकेशन में थी, जिसमें एक्टिंग सिखाई भी जाती है। और तो मुझे खुद एक्टिंग का बहुत शौक़, बस मुझे अपने किरदार करने में मज़ा आता था, बड़े पैशन से, बस मैंने वही किया। बट इट वॉजंट वेरी ईजी। मैंने इनकी स्ट्रगल तो फ्रॉम डे वन देखी है ना, फ्रॉम लाइक इनका आना तक कि पहली बार जो मतलब बॉम्बे आई एंड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और पर्सनली भी अपनी लाइफ में इतना कुछ होने के बाद एंड जिस स्ट्रेंथ से इन्होंने सब किया है, तो वो आई रियली लुक अप टू हर। और वो स्ट्रेंथ इनकी ऐसे नॉर्मल उसमें नहीं दिखती है, काफ़ी डरपोक टाइप है बट लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ हाँ, मुझे दिखाई लगता है। है वो शायद कुदरत ने, अभी जब हम विमेंस डे की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये एक दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन औरतों के लिए एक सेलिब्रेशन है और हमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने ही तो हमें वो ताकत दी है। हमें एक नई लाइफ को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी औरत को ही तो मिली है। मैम अभी थोड़ी टाइम पहले आपने स्ट्रगल का जो ज़िक्र किया,
ये आपकी लाइफ में मतलब क्या ये सच में आप इसे स्ट्रगल कहती हैं या इसे हार्डवर्क कहती हैं? अब मैं क्या बताऊं कि मैं उसको हार्ड वर्क समझती हूँ कि ना कह देखने वाले मुझे कहते हैं, जैसे अभी श्रेया कह रही है, पर सच में मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता था। मुझे लगता था अपने आप। हाँ, मैं मेहनत भी करती थी ऑनेस्टी के साथ। जो काम मिलता था उसमें अपना 100% लगा देती थी। हाँ, अकेले रहना, बॉम्बे में आके नए सिरे से शुरू करना मुश्किल तो है, पर वही मैं कह रही हूँ, मुझे बस होता रहा अपने आप। मुंबई को जैसे महानगरी कहा जाता है, तो मुंबई में आप आ तो गए थे, लेकिन एक फिक्स नहीं होता ना डेस्टिनी कि हाँ ये रोल मिल जाएगा या इतने जल्दी मुझे सक्सेस मिलेगी या मुझे कितना आगे काम करना है। आपको वो कौन ऐसा था इंडस्ट्री से कि आपको मदद मिली लोगों की? क्योंकि एक रास्ता दिखाने वाले भी एक गाइडेंस चाहिए होता है इंसान को लाइफ में, चाहे वो किसी भी एज में हो। तो उस वक्त आपके लिए कौन था? मेरे ऐसे कोई गॉडफादर नहीं थे, पर मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही कुछ स्टूडेंट्स जो काम कर रहे थे, या मेरे साथ दिल्ली में कुछ लोग जो काम कर रहे थे, कोई राइटर्स थे। तो फिर मुझे अपने आप ही जो है बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, जैसे मुझे शुरू में मैं ट्रेन टू पाकिस्तान करके यहाँ आई थी, उसके बाद मुझे ज़ख्म ज़ख्म मिली, भट्ट साहब की ज़ख्म। तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे तो अपने आप अ, कोई ना कोई ज़रिया तो बना जिसने मुझे मिलवाया। पर जैसे भट्ट साहब के साथ मुझे ज़ख्म करने का मौका मिला, संघर्ष, हालांकि संघर्ष भट्ट साहब ने डायरेक्ट नहीं की थी, तनुजा ने डायरेक्ट की थी, पर उन्हीं की फिल्म थी। संघर्ष की, दुश्मन की, लेकिन ज़ख्म की कुछ बात ही और थी। वो रोल इतना भयंकर था, लेकिन भट्ट साहब ने इतना सपोर्ट दिया, इतना सपोर्ट दिया, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं नई नई मुंबई आई हूँ और ऐसा रोल कर रही हूँ। संजय लीला सर की देवदास हाँ, में भी आप थे। देवदास में, हाँ। तो वो जो रोल था आपका उसमें देवदास में, और उस वक्त आप शाहरुख भी आपके साथ थे, तो शाहरुख के साथ मैंने सीन जी नहीं किया था। जी। सो क्या सेट पे कोई मुलाकात होती थी? कैसा मतलब कैसा माहौल रहता था उस वक्त सेट पर? बिकॉज अब अगर देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, आप देख सकती हैं श्रेया, पहले से और अब में काफ़ी बदलाव आ गया है, जो डेवलपमेंट ज़रूरी भी होता है कई बार। बट मैम आप क्या बताना चाहेंगे उस वक्त कैसे होते थे, और अभी भी आप काम कर रहे हो लगातार, डेली सोप में आप आ गए हो आप, तो कितना आपको बदलाव कितना लग रहा है इस इंडस्ट्री? देखो, मेरे साथ जब भट्ट साहब के साथ मैंने काम किया, तो उनसे भी मुझे ऐसा ही मिला कि जैसे मुझे लगा ही नहीं मैं इतनी नई नई आई हूँ। वो मुझे इतना ज़्यादा एक रिस्पेक्ट देते थे, और बहुत प्यार, रिस्पेक्ट। मुझे नहीं लगा कि मैं नई आके करूँ। संजय लीला भंसाली जी के साथ भी वही था। ऐश्वर्या जी थी वहाँ सेट पे, मिलिंद गुना जी थे। जब हम सीन कर रहे थे तो हुक्का पीना था, और मैं स्मोक नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा संजय जी मैं तो स्मोक नहीं करती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, लेकिन एक शॉट के लिए मुंह में धुआं भर के आपको फेंकना होगा। वो जब वो शॉट है उसमें, बस उतना भर मैंने किया। और वो इतनी डिटेलिंग करते हैं, इतने अच्छे से, ये नहीं कि उनके जो मेन एक्टर्स हैं उन्हीं के साथ कर रहे हैं। मेरा तो कैमियो ही था, छोटा सा ही रोल था, पर उसमें भी वो बाकायदा देखकर मेरी साड़ी कैसे होनी चाहिए, उनको कौन सा कलर चाहिए, कैसे मुझे बैठना है। वो मुझसे पहले बोले मुझे ज़रा हुक्का पकड़ के दिखाइए, आप कैसे पकड़ेंगी हुक्के को। तो बहुत अच्छे से वो भी। फिर राजू ईरानी जी के साथ मैंने 3 इडियट्स की। वो भी कमाल के डायरेक्टर हैं, कमाल के इंसान हैं, तो बहुत अच्छा लगा। 3 इडियट्स की तो बात ही नहीं वो डाली तो थी, ये बिल्कुल, हर तो किसी कोई को मुझसे पूछता है ना, मैं कहती हूँ इजी रेफरेंस की मम्मी कौन है, तो वो राजू रस्तोगी की मम्मी। और कोई कुछ महंगा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो एकदम मीम्स बन जाते हैं। यस, इनफैक्ट उसके जो मीम्स है वो आज भी इतने वायरल होते हैं। बट मैम मुझे आपसे जानना है, जब आपको पता चला कि आपको जब ये नरेट किया गया कि ऐसा सीन है, मतलब आपको भिंडी के भाव बताने हैं और प्लस वो क्लियर के खिला, आपका क्या रिएक्शन था उस मेरा वक्त? रिएक्शन पहले दिन यही था, नहीं, मैंने कहा नहीं राजू जी, बेलन से खुजली तो नहीं, कोई नहीं करेगा। बोले आप करके तो देखिए, लैंडमार्क सीन बनेगा ये। उन्होंने भी पहले दिन ही बोला था, और उसके बाद
वो सीन्स उन्होंने, मतलब उसके लिए क्रेडिट राजू जी को ही जाता है जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सीन दिया फिल्म में, जो आज तक शायद सब याद करते जी हैं। श्रेया, जब आपने वो मम्मी का सीन देखा था आपका क्या रिएक्शन तो था? मुझे पहले से पता था ना, तो आई न्यू, एंड इनका थोड़ा वो भी था, मतलब Yeah. बहुत अजीब ऑकवर्ड एम्बैरेस वाला वो फील। मैंने कहा कोई नहीं, करो बिल्कुल, ये तो बहुत ही मज़ेदार कुछ होने वाला है। फिर मुझे याद है हम कोई ट्रायल शो के लिए गए थे बिफोर इट रिलीज, तो मैं ये अलग बैठी हुई थी, शी हैड कम फ्रॉम शूट, और मैं अकेली बैठ के मैं हंस हंस के पूरी मूवी देख के पागल हो गई थी। तो वन ऑफ दी एडीज टोल्ड हर कि आपकी बेटी ने इतना एंजॉय किया ना, मतलब मैं हैरान हो गई, इनका सीन मूवी कोई क्या कमाल हो गया, ये तो कमाल की फिल्म बनी है। आई वॉज एक्साइटेड, बट सब चिढ़ाते थे, बहुत चिढ़ाते हैं, अभी भी चिढ़ाते हैं, खुजली वाली रोटी तो नहीं अभी भी, मिलेगी हाँ, तुम्हारे घर में, आपके और घर all आएंगे that। तो आप हमें वही वाले हाँ। बेलन से रोटी बना के तो नहीं वो तो देंगी। खैर हाँ, बट दैट्स नाइस ना। या एक्चुअली, बट मैम आपका क्या रिएक्शन था जब सारी पूरी मूवी कंप्लीट हो गई, लोगों के साथ स्क्रीनिंग भी पहली होती है, आप लोगों की दिखाया जाता है, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने वो बड़े पर्दे पर देखा वो सीन आपका? वो फिल्म ही ऐसी थी, वो सीन अकेला तो क्या कि जितना हंस रहे थे उतनी रुलाई आ रही थी। मतलब उसका हर सीन ऐसा था जो हंसते थे लेकिन अंदर से आपका मन रोता था। वो कुछ अजीब फीलिंग्स थी उस फिल्म को देखते हुए। मैम आप कौन सी ऐसी, मतलब क्वालिटीज़ तो आपकी बहुत सारी आप देखते होंगे श्रेया के अंदर, बट कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ आपको ज़्यादा दिखती है कि आपकी वो चीज़ें बखूबी श्रेया ने अपने अंदर ली है? वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। एक तो एक्टिंग, मेरी एक्टिंग, जो मुझे इसको कभी ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी है, पर मैं बहुत बार देखती हूँ और कभी कभी ये सीन करती है तो मैं इसको बोलती भी हूँ कि तुमने वो जो मोमेंट लिया, मुझे नहीं लगता मेरे जहन में ऐसा आता कि मैं करूँ। तुमने वो बहुत ब्यूटीफुली उस मोमेंट को जिया। और ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, एक ओसीडी के हद तक ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब बचपन में ऐसा होता था कि इसकी अलमारी के आगे मैं आऊँ तो ये छुपा लेती थी कि ओहो मम्मी देख लेंगी मेरी अलमारी संभली हुई नहीं है। अब मुझे अपनी अलमारी के आगे खड़ा होना पड़ता है कि श्रिया आ रही है तो देख लेगी, मम्मी की चीज़ें इधर की उधर हो रही हैं, एक चीज़ निकाली दूसरी गिर गई। तो पता है, कुछ तो एक दूसरे के अंदर चली गई हैं हमारी क्वालिटीज़, उसकी मुझ में मेरी उसमें, कुछ ऐसा सा हुआ है। तो मैम आपकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे, लाइक इतनी बड़ी आपने इतनी बड़ी जर्नी आपने पूरा आपके लाइफ में पूरा बिता दिया है, कुछ ऐसा कुछ लगा आपको कि जो आप नहीं चाहती कि श्रेया को वो चीज़ें फेस करना पड़े? कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आपको इतने लंबे टाइम में आई हो? क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं इंसान की लाइफ में, वी नेवर नो कब क्या हो जाता है। तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है जो आप चाहते नहीं कि मतलब आपकी बेटी को वो चीज़ फेस करना पड़े जो आपने फेस किया है? देखो, शुरू में आने के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए जो करना पड़ता है, तो वो पहले ही दिन तो मैं अपनी गाड़ी पे नहीं जाती थी शूट पे, तो वो मैंने कभी नहीं चाहा था कि श्रिया को ऐसा करना पड़े। आराम से जाए, लग्जरी की बात नहीं है, आराम से जाए कि उसके साथ कोई हो जो उसको सेट पे देख सके, मतलब कंफर्टेबली काम करे। मैंने जो शुरुआत में देखा शायद उतने कंफर्ट्स नहीं थे, तो वो मैंने हमेशा चाहा कि श्रिया बहुत अपना काम बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसको एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा शुरू से ही चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कोई सीन आपने किया हो, बट वो कभी कभी मैंने क्योंकि देखा भी है सामने जब ऑन लोकेशंस होते हैं तो आर्टिस्ट वो सीन करके इतना मतलब डिप्रेस्ड कह सकते हैं, डिप्रेस्ड हो जाता है या फिर वो एक अलग ही जोन में चले जाता है कि मतलब क्योंकि कैरेक्टर में भी घुसना एक एक्टर को तो करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सीन करने के बाद आप थोड़े अपसेट रहे हो, उसके बाद मम्मी के पास आने के बाद ही आपको वो सुकून मिला हो? मेरा तो ये, मेरा इमोशनल सीन का ना मोटिवेशन ही ये होता है कि लाइक मम्मी को लेके, अगर अगर ऐसा कोई सीन, अभी रिसेंटली अदृश्यम में ऐसा एक कुछ सीन कर रही थी और मैं सच में मतलब रोना आया हुआ है, अंशुमन से जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो क्योंकि उनको पता था कि वो ये कह रही थी कि इतना इमोशन अभी तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, बिकॉज वही होता है ना, आप इमेजिन यही करते हो कि जो आपके लव्ड वंस हैं ना उनके ऊपर आँच ना आए, तो एज एन एक्टर यही चीज़ आप यूज़ भी कर लेते हो अपने सीन में। जब कोई इमोशनल सीन होता है ना, आप उस थॉट में चले जाते हो व्हाट इफ़, बट उसके बाद बहुत डिप्रेशन होता है। सो या ये तो होता है डेफिनेटली। और एक दूसरे से, मैं शूट पे हूँ, ये शूट में है, तो हमारे जो फ़ोन्स हैं बस वो
बीच बीच में हर updates, चीज़ शेयरिंग। सब मजाक उड़ाते हैं। माय डायरेक्टर्स यूज्ड टू टीज मी, कोई बॉयफ्रेंड बना ले, कोई कुछ इंटरेस्टिंग कॉल तो है तुझे, मम्मी कॉलिंग ये, हाँ, बट वी हैव टू कांस्टेंट, मतलब अपडेटेड रहते हैं दोनों की। और आपने मुझसे श्रेया की क्वालिटी के बारे में पूछा था, जो एक बहुत, जो अभी कोविड के दौरान उभर के आई, तो शायद इसके अंदर रही होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जर्नलिस्ट थे, मेरे फादर शायर थे बहुत। ये लिखती, इसने बहुत खूबसूरत लिखना शुरू किया। और आज जब हम यहाँ आ रहे थे, तो इसने एक ऐसे कुछ लाइनें लिखी हैं, औरत की ताकत पे ही कह लो, तो मैंने उसको कहा वो बहुत अप्रोप्रिएट है आज के दिन के लिए, तो वो मैं चाहती हूँ कि ये ज़रूर अपनी आपको सुनाएं। सो श्रेया, जब मैम ने कह दिया आपने इतना खूबसूरत लिखा है तो हम ज़रूर देखना, आई मीन सुनना चाहेंगे। अच्छा, खूबसूरत नहीं पता, बट सिंपल लिखा है, लेकिन दिल से लिखा है। या और आज के आज के दिन लिए आज के वो- दिन के लिए अप्रोप्रिएट है, Yeah, yeah. इसलिए फॉर एवरी वुमन यस, एंड एवरीबडी। पढ़ती हूँ। ये तेरी कहानी, तू खुद इसे लिख, लेखक भी तू, किरदार भी तू, अपनी कश्ती का पतवार भी तू। जितने मन चाहे तू भर इसमें रंग, अपनी ही कहानी में हो जा मलंग। अब लिख कुछ ऐसा, मचा दे तू धूम, है तेरी कहानी ये तेरा जुनून। डाल कहानी में खुशियाँ भरपूर, प्यार से इसमें भर दे कुछ नूर। कभी किसी मोड़ पर जब समझ कुछ ना आए, उठा कलम लिख ऐसा कि रास्ता नया नज़र आए। हर पन्ने पर लिख यूं कि हो जाए कमाल, औरों के लिए तेरी कहानी बने एक मिसाल। बहुत बहुत हार्ट टचिंग है। मतलब मैम ने जैसे कि कहा कि आज के दिन के लिए बहुत सूटेबल है, ये सच में बहुत अच्छा लिखा है आपने। आपका ये जो टैलेंट था ये नहीं पता था मुझे, ये मैम के ज़रिए पता चला। थैंक यू मैम, आपने ये टैलेंट भी श्रेया का हमारे सामने रखा है। तो ऐसे और कितना, मतलब आपको लिखना बहुत लिखने का शौक है। मेरी छोटी मासी ने मुझे बोलना शुरू किया लॉकडाउन के दौरान कि तू बहुत सुंदर लिखती है, तू लिख। स्कूल में ना आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो मैं अपनी डिबेट्स खुद लिखती थी, तो आई न्यू आई कुड राइट, बट थोड़ा सा ये पोइट्री और थॉट्स, ये उन्होंने मुझे इनकरेज किया था। आई स्टार्टेड राइटिंग एंड मुझे बहुत मज़ा आने लगा। फिर जब आसपास के लोगों को ही सुनाती थी तो वो कहते थे कि बहुत सिंपल बट बहुत ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो लिखा करो। अभी इनफैक्ट जहाँ हम शूट करते हैं दृश्यम के लिए, वहाँ नेटवर्क होता ही नहीं है, तो मैं ज़रूर अपनी डायरी और पेन लेके जाती हूँ। टाइम मिलता है मैं वहाँ भी बहुत लिखती हूँ। फिर मैं रूम में बैठ के, मुझे बड़ा मज़ा आता है कुछ कुछ लिखने में, या सो आई राइट, और मुझे बहुत हाँ, ये अच्छा लगता पढ़ती है। और लिखती मुझे है ज़्यादा। पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक है, तो या सो श्रेया, आपने ना शोज़ भी बहुत सारे कर लिए, बट कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिससे आप खुद को रिलेट कर पाई हैं अब तक? पता है क्या होता है, मैंने नोटिस किया है, मैं हर कैरेक्टर में ना कुछ अपना या तो डाल देती हूँ या ढूंढ लेती हूँ, कुछ भी होता है। आई रिमेंबर जब पहला झिलमिल किया था, तो मुझे अंगना अपने जैसी लगने लगती थी। आई डोंट नो हाउ गुड और बैड इट इज़ फॉर एन एक्टर कि आप नहीं, कुछ अच्छा अलग है। उसमें लगता था। फिर निमकी मुखिया में जो स्वीटी का कैरेक्टर था, वो तो बहुत ही खूबसूरत स्वीटी था। का वो कैरेक्टर भी लोगों को बहुत काफ़ी सुंदर, पसंद हाँ। आया था। एंड उसका पूरा एक ग्राफ बना था, कहाँ बिल्कुल सेमी दबी से कितना वैसा। वो भी अभी जो औरत कर की स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली, वो तो वो पूरा character शो ही वैसा, मतलब निमकी और स्वीटी ऐसे दो पोल्स अपार्ट कैरेक्टर्स, बट दे आर वन। अभी भी जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ उसमें भी मुझे ऐसे लगता है कि शी इज़ सो मच लाइक मी, मतलब बहुत रियल, उसकी कुछ स्ट्रगल्स हैं जो बहुत रियल हैं। एट द सेम टाइम वो एक जेन्युइन काइंड इंसान है, इंडिपेंडेंट है। तो मुझे ऐसे हर कैरेक्टर में ना अपना कुछ कुछ लगता है। बट स्वीटी का कैरेक्टर बहुत ब्यूटीफुल था, और बहुत सबसे लंबा भी वही रहा। लाइक इतना लंबा कि उसकी पूरी जर्नी फॉर 3 years भी शॉर्ट, सो इमेजिन कितना हमने उसकी पूरी जर्नी जो तय करी, काफ़ी स्पेशल था। इशारों इशारों में एक शो किया था, जिसके बाद एकदम लॉकडाउन शुरू हो गया था। वो कैरेक्टर भी बहुत सुंदर था। तो मतलब हर एक कैरेक्टर में आप अपने आप को ढूंढ ही लेती है, या अपना कुछ कुछ आप यू नो, उत्तरन में मैंने किया था एक कैरेक्टर जिसमें आई प्लेड अ प्रॉस्टिट्यूट, चमेली नाम का। एंड आई वाज सो सरप्राइज जब वो पहली बार एयर हुआ ना, तो मुझे सारे उसमें लिखे थे मासूम चमेली, मतलब कुछ अपने अंदर का एक था कि वो चतुराई और वो सब नहीं, और वो नेगेटिव कैरेक्टर था भी नहीं, बहुत सुंदर कैरेक्टर था। बट वो कितना रिफ्लेक्ट करता है व्हेन यू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर ऑनेस्टी से, वो रिफ्लेक्ट करता है। मतलब किसी का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि शी इज़ प्लेइंग अ प्रॉस्टिट्यूट या व्हाटएवर, कि वो कितना सुंदर कैरेक्टर है। सो आई थिंक दैट हैपेंस।
with me at least. बट आपके लिए उस जैसे उत्तरायण में आपने ये कैरेक्टर जी। किया था, तो वो चमेली का कैरेक्टर करने के लिए आपने खुद को कैसे रेडी किया था? बिकॉज एक हो जाता ना, एक एक्टर हो आप तो आपको आपकी इमेज का भी रखना पड़ता है। एंड मम्मी से क्या एडवाइस मिली थी Image आपको? तो मम्मी ने हाँ। तो पहले दिन यही कहा She is था, like, ये ईमेल ये कैसे तुम्हारे से बिल्कुल हटके है श्रेया, कर पाओगी? हाँ, शी वॉज वेरी डबल माइंडेड। आर यू श्योर? उससे पहले झिलमिल किया था, राजश्री की लीड तो यू कैन इमेजिन, मतलब एक अलग तरह का। फिर एक कैमियो किया था, दो दिल बंधे एक डोरी से, उन्हीं का था। उन्होंने ही वापस मुझे फिल्म फार्म वालों ने फिर उतरन दिया। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये कैसे रूपाली मैम मुझे ये कैसे, उनको कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई कैन डू दिस। और जब करना शुरू किया तो इतना मज़ा आता था मुझे, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ब्यूटीफुल था, बट मुझे बहुत मज़ा आता था। यू नो, आई वाज सरप्राइज्ड कि कैसे कर रही है, मतलब कैसे हो रहा है ये पूरा। हाँ, मैं खुद तो डर रही थी कि ऑडिशन में तो गाली वाली भी देके खूब वैसे, मतलब, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट एक्चुअली जब आप ऑनेस्टली जिसके आपने करना हो और आप से दिल से प्यार करने लगो और ऑनेस्टली उसे ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करो, तो फिर बहुत आसान हो जाता है, अपने आप हो जाता है सब। बिकॉज कम ही मिलते हैं ना इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स। बट उसको करना भी अपने में एक बड़ी बात होती है। बिकॉज जब आप ऑलरेडी इतने शोज़ के लीड रह चुके हो, इतने आपने पावरफुल कैरेक्टर्स किए, उसके बाद मतलब ऐसे नहीं, कैरेक्टर ये तो बहुत शुरू में आया था मेरे पास, ये तो बिल्कुल वही झिलमिल के बाद यस यस, बहुत मतलब अलग। आप राशि हाँ। की लीड थी एंड देन सडनली हाँ, मुझे भी लगता था कि मतलब ये कैसे, बट कितना सुंदर कैरेक्टर था वो। बट एक्चुअली वो पसंद आया लोगों को, जो आज भी आपको कमेंट में कहीं ना कहीं वो कभी मासूम कभी चमेली हाँ, यस आ जाता है। यस और वैसे स्वीटी दीदी या स्वीटी का भी ऑल्सो कैरेक्टर जिद्दी दिल माने ना, मैंने एक शो किया था, उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत सुंदर था। आई प्लेड अ सिंगल मदर, मतलब डिफेंस बैकग्राउंड की है, ऑल ऑफ दैट। उसमें भी बड़ा बहुत ही अच्छा, तो वो कैरेक्टर्स भी बड़े सुंदर मिले हैं ना मुझे करने के लिए। बट बहुत सी चेंजेस आ गए हैं, शूटिंग पैटर्न काफ़ी चेंज हो गए। मतलब पहले आप लोग इतना टाइम देते थे एंड अभी भी अगर थ्री इडियट्स की मैं बात करूँ, उसमें भी जो आपने जो कैरेक्टर किया था राजू रस्तोगी की मम्मी का, वो एक अलग ही छाप छोड़ दिया। मतलब पूरी मूवी एक तरफ और वो जो सीन था आपका वो एक तरफ था। तो जब आप उसकी पार्ट बन गए, जैसे आमिर, वो मतलब उसमें आपको कई एक्ट्रेस मिल गए थे, तो जब आपने वो किया मैम, तब आपको उस वक्त आप मतलब क्या प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा मिलने लगे थे, ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करने लगे थे मूवीज़ के लिए, ऐसा कुछ हुआ था आपको? और ये इतना है कि वो कैरेक्टर को लेके राजू जी ने इतना डिटेल में मुझसे बात की थी, और छोटे छोटे, मतलब राजू जी बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो इतना कुछ अच्छा करने पर भी वो उसको इतना आपको अप्रिशिएट करते थे, आपको जो भी, तो इनकरेजमेंट बहुत मिलती है। मैं तो अपने आप को ऐसा समझती नहीं, मैं जो भी काम किया, थोड़ा बहुत जो काम किया है, पर इतनी खुशकिस्मत रही हूँ कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, वो संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट, प्रकाश झा, राजू ईरानी जी, मतलब सब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। राजू सर की फ़िल्मों में तो आप एक कांस्टेंट हो गई थी कि मतलब आप हाँ, फिर उन्होंने वो जी पीके में बुलाया, फिर अभी डंकी में भी। यस, डंकी में भी। तो क्या कहना चाहेंगे शाहरुख खान में, अगर मैं आपके एज ए एक्टर अगर मैं जानूँ या एज अ ऑडियंस अगर मैं चाहूँ, आपने शाहरुख सर में मतलब क्या बदलाव देखे हैं? मैंने क्योंकि आप ना, देवदास में भी आप थे, कहीं नहीं, ना कहीं तो देवदास में मैंने उनके साथ साथ में नहीं शूट नहीं किया या था, डंकी में मेरा सीन था उनके जी साथ। जो मैंने उनके बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जब सेट पे आते हैं, वो मैंने सब देखा। मतलब वो एक कमरे में जो हम लोग सब थे, उनकी नज़रों से उनकी जो वो एक अनसेड वाइब्स मिलती हैं, वो हर किसी को साथ लेके अपना सीन करते हैं। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उससे पहले जब राजू जी ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद भी वो बाय चांस ऐसा हुआ कि वो भी एनएसडी से कनेक्टेड रहे हैं, उनके फादर एनएसडी से कनेक्टेड थे, तो वो कुछ बातचीत हुई। और फिर जब वो सीन कर रहे थे, तो मतलब आप देखेंगे भी अगर, तो उनकी तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस मिलते हैं, एज कैरेक्टर, एज एक्टर बोथ। मतलब एक
मनु की माँ के लिए जो वो वाइब्स मिल रही हैं वो ही अमरदीप झा जो एक उनसे तो बहुत ही कम काम की हुई एक्टर जो भी हैं उनके लिए जो मिल रही है वो इक्वल मिल रही है। जैसे कि आपने कहा था कि मतलब आप देहरादून से आप मुंबई आ गए थे यहाँ पे अपने लिए एक अलग खोज करने, तो जब आप शुरू में आए थे तब मतलब कितनी आपको मतलब चीज़ें फेस करनी पड़ी थी कि कभी आपको अनवांटेड फील हुआ था बिकॉज आपका कोई गॉड फादर नहीं था इस इंडस्ट्री में, कभी ऐसा अनवांटेड फील हुआ था आपको सेट पर कि मतलब एक होता है ना जब कोई पार्टियाँ भी होती है ना वहाँ पे हम अकेले जाते हैं तो ऐसा लगता है यार हम क्या करने क्या है, आपको कभी ऐसे अनवांटेड फील हुआ Actually, था? मैं ना बहुत पार्टीज में जाती नहीं थी। हम लोग का ऐसा ही है कि खाली मतलब सेट पर भी कभी अगर आपको बिकॉज पार्टीज में तो आप नहीं आती है और सेम वही श्रेया का भी देखा गया है, हाँ, बहुत श्रेया नहीं किसी जाती, पार्टी में हाँ। नहीं दिखती है, मतलब मुझे लगता है उनको पार्टीज पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है मुझे। अगर कोई पार्टी का इनवाइट आ जाए मुझे टेंशन हो जाती है कि मुझे नहीं जाना। नॉट गुड बट हाँ। मैम कभी ऐसा हुआ था आपको कि अनवांटेड फील हुआ था? हाँ, शायद जब कभी ये फंक्शंस होते हैं, अवार्ड्स फंक्शंस हुए, तब कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि अ, आपको जो है जो आपको लगा आप डिज़र्व करते हैं उतना नहीं मिला। लेकिन वो बहुत छोटा फेज़ रहा क्योंकि उसके बाद मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। तो अभी भी मैं जो शो कर रही हूँ या जितने शोज़ किए, मेरी जितनी कास्ट, चाहे वो मेरे डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, वो इतना मान सम्मान और इतना ध्यान रखते हैं कि जैसे श्रेया मेरा घर में ध्यान रखती है, ऐसे ही सब बच्चे जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरा ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप एक सिंगल मदर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो, क्या कहना चाहोगे आप उन सिंगल मदर्स के लिए जो खुद अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लाइक एज यूजुअल आपकी तरह काम भी करना है, घर में भी कई चीज़ें हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन सिंगल मदर्स को? अपने अपने जो सपने हैं उनको जियो, पर साथ साथ अपने बच्चों का भी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए। कभी कभी होता है हम एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें उनको भी उतना ही टाइम देना है। तो बैलेंस, अपने सपने जियो ज़रूर, लेकिन थोड़ा बैलेंस बना के शायद अगर यहाँ तक दौड़ना है तो यहाँ तक दौड़ जाओ, बैलेंस पर करो ज़रूर, दूसरों पे डिपेंड मत करो। अब क्यों डिपेंड करें, जब आदमी अपना कुछ काम करना चाहते हैं तो वो करते हैं, उनके भी हर रास्ते खुलते हैं। और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा बेंट है, तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो ताकत है वो आपको हर रास्ते पे जाने के लिए साथ देगी। और वो जो बाहर वाली ताकत है, या वो ही बाहर वाली कह लो, या हमारे अंदर जो एक कुदरत की ताकत है, वो हम सब के अंदर है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने से डरना ज़रूरी है, अपनी बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है कि हम ऐसा कुछ ना करें जो खुद को जवाब ना दे सकें। दूसरों को जवाब देने की बात नहीं है, खुद को जवाब ना दे सकें ऐसा कुछ ना करें। अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करें, दूसरों की बाउंड्रीज़ की बात नहीं मैं कर रही, ना अपनी क्रॉस करें, ना अपने को जवाबदेही में कहीं। मतलब अपनी एक जगह बनाए रखे। यस, ऑल्सो मैम जब आपने शुरू किया था तो क्या आपके अंदर वो लीड एक्टर एक्ट्रेस वाली वो चाह रही थी? नहीं, मैं बहुत यंग तो यहाँ आई नहीं, 40 के 40 प्लस पे ही शायद बट आई स्टिल थी। अंदर एक रहता है ना कि हाँ कभी तो मतलब लीड मिलेगा, तो आपके अंदर थी मुझे ऐसी लीड कुछ? नहीं, मुझे अच्छा रोल करने की हमेशा चाह रही। और ऐसा कुछ ऊपर वाले की दया रही कि मुझे जो रोल्स मिले वो, अभी जैसे आप 3 इडियट्स का लोग याद करते हैं, इवन देवदास का जब भी, और टीवी सीरियल्स में अभी जैसे अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे शंकरीताई करके, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैंने किया था, तो वो शंकरीताई को याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शी enjoys her roles more than कि लीड है या ये है, उनको अपना कैरेक्टर, अपना रोल मैं बहुत वो मैं अच्छा इंजॉय होना करती चाहिए। हूँ। हाँ,
तो मैम आपने जैसे कि फिल्मों में और डेली शोज़ दोनों में ही काम किए, तो मुझे श्रेया आपसे भी इस पर मैं चाहती हूँ आप इस पर बोलें। आजकल ऐसा होता है ना कि टीवी से जाने के बाद जब कोई एक्टर बॉलीवुड में जाता है ना, तो वो टीवी से थोड़ा कतराता है अपना नाम जोड़ने में। तो इस पर आपका क्या टेक है? बिकॉज आपने फिल्मों में भी किया है, टीवी में भी किया। क्या एक्टर फिल्मों के एक्टर अलग होते हैं और डेली सोप्स के एक्टर अलग होते हैं? नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्टिंग तो एक्टिंग है, हमें तो किरदार निभाना है ना, और अपने उस किरदार को हम डेली सोप करेंगे उतनी शिद्दत से करेंगे, फिल्म करेंगे उतनी शिद्दत से करेंगे। फिल्म करेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा सोच के करना ऐसा नहीं है, और टीवी का शो करेंगे तो उसमें कुछ कम सोच के करना ऐसा नहीं है। और मैं तो अभी भी, मेरा जो पहला दिन ऑफ शूटिंग होता है, मैं बहुत नर्वस होती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ अपने रोल के बारे में, और पहले दिन मैं अभी भी बहुत नर्वस होती हूँ कि पता नहीं वो सही सुर पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं अब अभी भी, जैसे मैं रोल्स इतने कड़क और थोड़े वैसे स्ट्रॉन्ग वाले कर लेती हूँ, पर अंदर से अभी भी डरपोक ही हूँ। बट आई फील ना कि इंडस्ट्री में वैसे ये प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन की, बहुत ज़्यादा है और हर लेवल पे है, हर लेवल पे है। आपका रोल कितना बड़ा है, आप कितना चार्ज करते हैं, आप कितनी बड़ी गाड़ी में आते हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, मतलब मुझे लगता है एक्टिंग को छोड़ के ना बाकी सारी चीज़ों को इतना वज़न दिया जा रहा है आजकल। बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ये टीवी एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है, वेब के लिए ये है वो है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आप कहीं भी करेंगे, बट हाँ, टीवी एक्टर्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जिस स्पेस पे काम करना होता है और जिन कंडीशंस में काम करना होता है, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन सेट। आई एम वोकल अबाउट इट। सेट पे बहुत चीज़ें हैं, पर बड़ी टफ ट्रेनिंग मिल जाती है हमें। टफ ट्रेनिंग, गुड ट्रेनिंग, बिकॉज इसके बाद आपको बाकी सब थोड़ा आसान लगता है रिलेटिवली। अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप काम पे ध्यान दे के काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ों की वजह से भी एक इस पूरी इंडस्ट्री में मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन एवरी लेवल, एवरीवेयर। आप कितना उसको इग्नोर करो, हैंडल करो, मैनेज करो और करते हुए चलो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेरे लिए ये हो गया क्योंकि मैं सोशल मीडिया वाली बिल्कुल ये नहीं तो हूँ आई ना। कीप टेलिंग हर, मैं तो इंस्टा पे भी नहीं हूँ, हाँ। और एक व्हाट्सएप को संभालना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कभी अगर कभी। इनका कोई कुछ ऐसे वायरल होता है, रिसेंटली किसी ने ना वो देवदास वाला सीन डाला था और हज़ारों उस पर कमेंट्स किसी ने डाले थे कि राजू रस्तोगी माँ पहले अमीर थी फिर गरीब हो गई, ये वो। तो मैं उनको पढ़ पढ़ के सुना रही थी कमेंट्स में, ये देखो ऐसे लिखते हैं लोग। शीज़ उनको एक मैम के जैसे ही, मतलब एक अभी जैसे आपने कहा कि मीम वायरल हुआ था, बीच में एक हुआ था, आई गेस मैम आपने ज़रूर मैम को दिखाया होगा, वो जो लेडी थी वो मैम के जैसे सिमिलर फेस, शुगर वाली, यू नो, दे गॉट इन टच विद मी। और मैंने 1-2 महीने बाद देखा, मिस हो गया, दे गॉट इन टच विद मी बिकॉज कहीं से उन्हें पता चला होगा दैट आई एम ऑन इंस्टाग्राम बट शी इज़ नॉट। So they wanted to send her a hamper or something. By the time I responded, बहुत 2-2.5 महीने बीत गए थे, लॉकडाउन के टाइम की बात है। So yeah, सब दिखता है। इनफैक्ट अभी मुझे किसी ने कहा कल ही कि आपने पढ़े हैं कमेंट्स कि उनके ऊपर लोगों ने बहुत कहा है कि क्या ये अमरदीप झा ने किया, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ क्या भी लिखा कुछ, sometimes it's good, sometimes it's not so good also, but on the whole respectful और वही रहता है because बट मैम आप क्या सोचते हो, ये सोशल मीडिया जो आजकल इतना, मतलब इतने पिछले कुछ सालों से इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, ये एक्टर्स के लिए, क्योंकि कई बार आप देखो कुछ एक्टर्स को तो बहुत अच्छा लगता है बट कई बार एक्टर्स बहुत बुरी तरह ट्रोल हो जाते हैं, आपका क्या इस पे टेक है? एंड श्रेया, आई आल्सो वांट यू टू टेल। आई फील मैं तो हुई नहीं ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं है। एंड शी रिफ्यूजेस। कितनी बार मुझे इनके को एक्टर्स भी बोलते हैं कि श्रेया मॉम का एक इंस्टा अकाउंट खोल दे, ये कर दे, बट आई टेल हर वो मैं ही हैंडल करूँगी, क्या फ़ायदा। और मैं खुद भी कोई ओवर एक्टिव नहीं रहती हूँ, यू नो, आई विल नेवर फाइंड मी मेकिंग दोज फिल्मी रील्स एंड पोस्टिंग, आई डोंट डू दैट। मैं खुद ही कम हूँ उस चीज़ में, बट ये तो बिल्कुल ही नहीं है। बट बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेशन भी, लाइक सेट पे कई लोगों का क्या हो जाता है ना कि काम से ज़्यादा रील बनाने पे फोकस है, उधर शॉर्ट रेडी है, उधर रील बन रही है, उधर आप लाइव जा रहे हो, बहुत ज़्यादा है। आई डोंट इवन टेक माई फ़ोन ऑन सेट, मेरे रूम में रहता है, मेरे बॉय के पास रहता है, ओनली इफ इट्स अर्जेंट आई टेक इट आउट फॉर अ कॉल। सो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि लोग बदलें अपना, बट हाँ जिनको बदलना है, हाँ ठीक है, फॉलोअर्स उतने नहीं होंगे। फॉलोअर्स हाँ मेरे कम हैं, तो बिकॉज इतना कुछ, आई एम नॉट सेइंग जिनके ज़्यादा हैं वो यही सब कर रहे हैं, वो उनके वो अपने सब deserve रीजंस हैं, करते हैं हाँ। अपने।
लेकिन हम थोड़ा इस चीज़ में कम है, एंड आई थिंक इट वर्क्स फॉर अस बिकॉज वी कैन देन फोकस मोर ऑन आवर वर्क. मैं इतनी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती, और मैं कांस्टेंट अपडेट्स तो नहीं दे सकती अपनी लाइफ की सोशल मीडिया पे. पेपराजी कल्चर मैम आपको कितना पसंद आ रहा है? देखने में मज़ा आता है ना. फ़ोन पे जब रील्स होती है, एक घंटे बाद यू रियलाइज़ मैं क्या कर रही हूँ तब से, यही देखे जा रही हूँ, गाड़ी से उतरे, गाड़ी में गए. नहीं, अच्छा तो हर किसी को लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, पर एक हद तक. पर मुझे तो समझ ही नहीं आता. मैं तो इसको कह रही थी ना, बिहार की भाषा में कहेंगे कि झुट्टो की एक्ट्रेस हो क्या. एक्टिंग के जो लिए जो कुछ चाहिए सोशल मीडिया. मुझे लगता है मैं बस अपना खुश हूँ, अपना जो रोल मिलता है, अगर वो बहुत पसंदीदा रोल हो तो उसी की हिस्ट्री बनाती रहती हूँ, उसी में जीती हूँ. बहुत अच्छा लगता है. तो श्रेया, ये जो पेपराजी कल्चर होंगे, आप कई बार देखोगे जो कमेंट्स होते हैं पेपराजी Yeah, के, they're very वो ये उस पर आपका क्या टेक है? nasty Because कई comments, बार जो हाँ. एक्टर्स होते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते Yeah. हैं उस वर्ड मतलब से. मैं वही बोलूँगी कि इतना हर्टफुल हो सकता होगा. हैट्स ऑफ टू दोज एक्टर्स जो आई एम श्योर पढ़ते तो हम सभी हैं ना, बिकॉज लोग तो इतने बदतमीज़ होते हैं कि आपको टैग करके कमेंट डालते हैं, तो देयर इज़ नो वे यू कैन इग्नोर इट, पता चल जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है क्यों इतना किसी का दिल क्यों दुखाना. मतलब कि आपका क्या बिगाड़ दिया हमने या किसी ने भी. मैं टच वुड, पता है, मैं सच में, मैं इसलिए अपने लिए नहीं बोलूँगी, मेरे को बहुत रिस्पेक्टफुली कमेंट्स आते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं. और मैं जिस टाइप की इंसान हूँ, मैं हैंडल भी नहीं कर पाऊँगी. हाँ, ये नहीं मुझे है, कभी ट्रोलिंग एक handle आध नहीं गंदा कर पाते. कमेंट अगर ऐसा आ जाता है ना, आई गेट वेरी अपसेट कि क्यों, मतलब कि क्यों ऐसा, किसी को भी ऐसे क्यों बोलना, और सबके साथ किसी होता के लिए होगा भी. ऐसा. या मैम इट्स सो आपके साथ सैड. कभी ये ट्रोलिंग वाला दौर हुआ है कि आपको ट्रोल किया है किसी? बेटा आप तो सोशल मीडिया पे सोशल हो ही मीडिया नहीं. पे हूँ नहीं, नहीं, हाँ. और ऐसा सामने मुंह पे आके तो Yeah. कभी किसी पे ने आके बोला तो कोई नहीं. नहीं बोलता ना, Right. तो किसी ने बोला बट इट्स नहीं. वेरी रॉन्ग कि आप हैव यू मत एवर करो. फेस्ड ऐसा ट्रोलिंग वाला फेस? नहीं, नो, बट आई फील कि जिनको ऐसे कई Yeah. बार यू नो, हमें वो कमेंट्स पढ़ के बुरा लगता है कि कैसे, और कितनी सुपरफिशियल चीज़ों पे, कितनी सिली चीज़ों पे वो कमेंट्स होते हैं. किसी की आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, किसी के कुछ एज को लेके बोल रहे हो. आप भी तो इंसान हो, सब क्यों ऐसे करना ना. इट्स वेरी सैड. आई फील कि जो पढ़ते किसी के फैमिली के लिए कुछ बोल रहे हो, कितना दुख होता होगा. गलत कर्म कर रहे हो, इतना दुख दे के दूसरे को. तो लास्टली एक आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ मैं, कुछ ऐसा लगता है आपको महिलाओं के लिए हमारे देश में चेंज होना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है, आपको लगता है कि हाँ ये चेंज करनी चाहिए? जैसे कि हम इसका भी टॉपिक ले सकते हैं, लाइक पीरियड्स के टाइम पे जो वुमेन्स थी उनको मतलब आई नो दैट, सभी बट women's के इट्स सो लिए या सब्जेक्टिव. आई फील वो जनरलाइज पता नहीं कर सकते हैं या नहीं. कई लोग कंफर्टेबली काम कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं. हर ऐसी रूल का एक डिसएडवांटेज हो जाता है ना. कई बार लोग गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं. यू नो, देयर इज नो वे वन कैन. शायद पुराने ज़माने में उनको काम नहीं करने दिया जाता था, इसलिए क्योंकि वो इतना काम करती थी कि उनको Yeah. वो 2-3 दिन आराम मिल जाता Also, था. वो अभी का कंफर्ट नो, बट अगेन कईयों को मुश्किल होती है. हमने भी कई बार शूट पे देखा है, कभी कोई बहुत तकलीफ में होता है, कभी कभी हमें भी दिक्कत होती है. यू नो, सो सबके लिए है, बट एकदम जनरल अब इसमें कैसे रूल बनेगा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बाकी बहुत चीज़ें अब हो रही हैं. बॉम्बे में लकीली हम जब नए नए भी आए थे ना, तो सबसे ज़्यादा यही था कि इट्स अ वेरी सेफ प्लेस. हम लेट नाइट निकलते हैं, कभी पैकअप 1:30-2 बजे रात को भी होता है, तो इट्स अ वेरी सेफ प्लेस. एंड मोरलेस बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट आई फील इतना होना चाहिए कि सेफ रहें. मुंबई इज द सेफेस्ट कंट्री वी कैन से. Yeah, everywhere one should be very safe to step out and to comfortably go out and come back home. You know, वो डर नहीं होना चाहिए. वो हालांकि सबसे वो ज़रूरी औरतों है. के लिए है, लेकिन अब तो वो भी निकल रहे हैं कि औरतें भी वो जूडो कराटे सीख के अपने सेल्फ डिफेंस की चीज़ें सीख But they रही should हैं. feel safe, and that's I think most important. एंड ज़्यादा ज़्यादा मैं एक लास्ट सवाल ज़रूर पूछूंगी, और क्या नया आप लोग लेकर आ रहे हो? नए प्रोजेक्ट्स कुछ है पाइपलाइन में आप लोगों के? मेरा एक आने वाला है सोनी लिव पे अदृश्यम या with एजाज खान एंड दिव्यांका. या वी ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट. ऑन एयर शुरू मतलब होगा. सो दैट, एंड इनका तो शो चला अभी तेरी मेरी एंड डोरियां कुछ अलग से स्टार्ट. मैम आपने कहीं और कुछ नहीं आया, मतलब आपने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए ही नहीं है? अभी कोई नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी डेली सोप करने में फिर बाहर छुट्टी लेके जाना, एडजस्टमेंट करना. तो अभी इन्होंने भी कहा था कुछ अदृश्य में कि हफ्ते में एक दिन का कुछ है. मैंने कहा नहीं, आप हफ्ते में एक दिन जो मांगोगे वही मेरे
सीरियल वालों को भी वही दिन चाहिए होगा, और अब मैं वो नहीं कर पाती, बड़ी टेंशन होती है एडजस्टमेंट और वो करना, तो बस अभी एक ही शो कर रही हूँ। तो श्रेया, दिव्यांका एंड एजाज के साथ कैसा चल रहा है, मतलब कितना बॉन्ड आपका अच्छा हो गया? बहुत अच्छा है. सो आई शूट विद एजाज क्योंकि मैं उनकी वाइफ प्ले कर रही हूँ. Okay. सो आई एम ओनली शूटिंग विद हिम. So and before we started shooting, he made it a point कि हम थोड़ा सा we get to know each other, we interact, because नहीं तो वो comfort level आता नहीं है on screen, and it's very important. So he's been very kind, और उनको पता है कि मैं भी nervous किस्म की इंसान हूँ. So he knew कि इसको थोड़ा सा पहले एक like ice break करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो फिर set पे वो चीज़ आ ही नहीं पाएगी. तो अब क्योंकि we're very comfortable, तो अब वाइल वी आर शूटिंग बिटवीन एक्शन एंड कट मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता इतना, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट रहता है उनका और अंशुमन सर जो हमारे डायरेक्टर हैं. सो वो एक चीज़ है. दिव्यांका के साथ मेरा शूट अभी इतना ऐसे नहीं होता है यार, बिकॉज द स्टोरी इज सच. या सो माई थिंग इज मोर विद एजाज. ओके, सो इसके एंड बट आई हैव और- इंटरेक्टेड विद हर. Okay. जैसे Scene सेट किया पे एक अभी तक शूट किया है या सेट पे मिलते हैं, शी इज़ वेरी वार्म. Yeah. वेरी वार्म. हाँ, उतना किया है. पहले मम्मी के साथ इनफैक्ट हम लोगों के 1-2 कुछ सेशंस भी हुए थे बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग. Yes. सो या अ लिटिल. ओके, सो लास्टली एक विश उन फैंस के लिए, उन सुपर स्त्री के लिए मैसेज देना चाहते हैं आप दोनों? हम हैप्पी वुमेंस डे सबको, क्योंकि हम सभी सुपर स्त्री हैं. कोई ऐसा मैसेज जो दिल से निकल कर आता है ना, जो समझ जाइए कि कुछ सुपर स्त्री आपके सामने बैठी है, उन्हें आप मैसेज दे रहे हो, आप दोनों इनफैक्ट दे रहे हो, आपकी लाइफ से सीखा हुआ कुछ, सराउंडिंग से सीखा हुआ कुछ जो आप कहना चाहें? आई थिंक एम्ब्रेस योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. अपनी ताकत को समझो, बस वही सब कुछ है. हमारे अंदर बहुत ताकत है जिसको कभी कभी हम पता नहीं कहाँ खो देते हैं, उसको ढूंढ नहीं पाते हैं. बस उसको ढूंढ लो, हर रास्ता आसान हो जाएगा. थैंक यू सो मच थैंक मैम. यू सो थैंक मच. यू, इट वाज Thank you. नाइस टॉकिंग Yes. टू यू बेटा. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा अंबिका आपसे बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, इतने हैट्रिक शेड्यूल से आप लोगों ने, जो आप लोगों को एक ही दिन मिलता है उसके बावजूद आप लोगों बहुत ने अच्छा बताया कि- लगा. हमें भी Thank you बहुत so अच्छा. गपशप, वेरी नाइस.